इस तरह से हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के भेद पढ़ रहे थे कि उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं। उपसर्गों को स्रोत के आधार पर 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है: तत्सम के उपसर्ग, तद्भव के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। इसमें मैं आपको तत्सम उपसर्ग पढ़ा रहा था। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वे उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। मैंने आपको इसमें अति, अधि उपसर्गों का प्रयोग अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अनु उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है। अनु उपसर्ग एक तत्सम उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, प्रतिकूल, नहीं, विरोध। इस तरह से इन अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अनु उपसर्ग को जोड़कर निम्न शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उपलब्ध शब्द हमारा मूल शब्द है। इसमें जब अन उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अनुपलब्ध। इसी तरह से आदर मूल शब्द है। इसमें अन उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अनादर। इसी तरह से अन प्लस आयास बराबर अनायास, अन प्लस आवश्यक बराबर अनावश्यक। इस तरह से अन उपसर्ग को जोड़कर विभिन्न शब्द दिए गए हैं। इन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से अनु उपसर्ग का अर्थ होता है समान, पीछे या बाद में। इस तरह से इन अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अनु उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्दों का निर्माण होता है। यदि हम कृति मूल शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अनुकृति। इसी तरह से अनु उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। इन्हें आप देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से अप उपसर्ग, ये भी तत्सम उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ होता है हीन, विपरीत, बुरा, अपूर्ण। इस तरह से इन अर्थों में अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अप उपसर्ग यदि बाद मूल शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अपवाद। इस तरह से अप उपसर्ग जोड़ करके निम्न शब्द बने हुए हैं। इन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला उपसर्ग है अभि। अभि उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, समीप, तरफ, चारों ओर। इस तरह से इन शब्दों के अर्थ में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अभि उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनता है। यदि अभि उपसर्ग नए मूल शब्द में जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है अभिनय। इसी तरह से अभि उपसर्ग भावक शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अभिभावक। इस तरह से अभि उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। अगला उपसर्ग है अब। अब सब उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, हीन, नीच, अल्पता। इस तरह से अब उपसर्ग का इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब उपसर्ग यदि आज्ञा शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बन जाता है अवज्ञा। इसी तरह से अन्य शब्दों का निर्माण किया जाता है। अगला उपसर्ग है आ। आ उपसर्ग का प्रयोग तक, पूर्ण, भर, समेत आदि अर्थों में किया जाता है। आ उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्दों का निर्माण होता है। आ उपसर्ग यदि भार शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बनता है आभार। इसी तरह से आपके आ उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। अगला उपसर्ग है उत। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, विकास। इस तरह से उत उपसर्ग को जोड़कर निम्न शब्द बनते हैं। उत उपसर्ग यदि थान मूल शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बनता है उत्थान। उत प्लस पन्न बराबर उत्पन्न, उत प्लस पीड़न बराबर उत्पीड़न। इस तरह से उत उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। इन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से अगला उपसर्ग है उप।
उप का अर्थ होता है पास, सादृश्य, लघु। उप उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हैं, जैसे उप प्लस करण बराबर उपकरण। अगला उपसर्ग है दो, दुर, दुस। इन उपसर्गों का प्रयोग बुरा या कठिन अर्थों में किया जाता है। दो उपसर्ग जोड़ करके निम्न शब्दों का निर्माण होता है। दो प्लस अवस्था बराबर दुरअवस्था, दुर प्लस आचरण बराबर दुराचरण, दो प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। डियर स्टूडेंट्स, ये विसर्ग संधि के द्वारा विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है, इसलिए ये नया शब्द बनता है दुष्कर्म। इस तरह से इस उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। अगला उपसर्ग है नि, निर, निस, जिसका अर्थ होता है बिना, नहीं, रहित। इस तरह से इस उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं। इन्हें आप देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला उपसर्ग है नि। नि उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, निषेध, बिना, अच्छी तरह। इस तरह से इनसे बने हुए शब्द निम्न हैं। अगला उपसर्ग है परा। परा शब्द का अर्थ होता है पीछे, उल्टा। इस तरह से परा उपसर्ग का प्रयोग पीछे और उल्टा अर्थों में किया जाता है। इससे विभिन्न शब्दों का निर्माण किया गया है, जैसे परा प्लस जय बराबर पराजय। इसी तरह से अगला उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास, पूर्णता। परि उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्दों का निर्माण होता है, जैसे परि प्लस चर्चा बराबर परिचर्चा, परि प्लस वार बराबर परिवार, परि प्लस पूर्ण बराबर परिपूर्ण, परि प्लस भाषा बराबर परिभाषा। इस तरह से परि उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्दों का निर्माण होता है।